रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं वीरानी इंडस्ट्रीज से, जहां पर वल्लभ भाई बोलते हैं, ये पेपर्स हैं और इन पर साइन कर दीजिए। आपका बिजनेस अलग अलग हो जाएगा और जितने भी शेयर हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे और जिन कंपनियों में आपकी पार्टनरशिप है वो भी अलग हो जाएंगी। आप पेपर देख लीजिए। मिहिर पेपर देखने से मना कर देता है, नो बोलती है। इन पेपर्स में कुछ भी सही नहीं है। वल्लभ भाई बोलते हैं, क्या हुआ, क्या सही नहीं है? नो कहती है। ना मुझे कोई शेयर चाहिए, ना ही मुझे कोई पैसा चाहिए। बस आप मुझे ये बता दीजिए कहाँ साइन करने हैं, मैं वहाँ साइन कर दूंगी। मिहिर बोलता है, मुझे 1 मिनट इनसे बात करने दीजिए। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। मिहिर एकदम नो से बोलता है, क्या नाटक लगा रखा है? क्या करना चाहती हो? मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो? मेरी नज़रों में उठना चाहती हो? तुम मेरी जिंदगी में कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं हो तुम, चाहे कुछ भी कर लो। मिहिर नो को सुनाता रहता है। एकदम नो उठकर पानी पीती है और बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मिहिर बोलता है, दान कर दो, भीख में दे दो, फेंक दो, जला दो, पर मुझे तुम्हारा एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। नोए सिर्फ रोती रहती है। मिहिर वहां से जाने लगता है। नो बोलती है, तुम दान कर दो, पर मैं कुछ भी नहीं लूंगी। मिहिर वल्लभ भाई को बुलाता है और बोलता है, इनके साइन लो और यहां से भेजो। वल्लभ भाई बोलते हैं, लेकिन शेर। मिहिर गुस्से में बोलता है, वृद्ध आश्रम में दान कर दो सब कुछ, पर मुझे इनका कुछ भी नहीं लेना है। नो रोती रह जाती है। दूसरी तरफ गौतम तुलसी के कमरे में सुई धागा ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसके कोट का बटन टूट जाता है। वो जैसे ही अलमारी खोलता है, उसे वहां पर एक एल्बम दिखाई देती है। उसमें गौतम के बचपन की तस्वीर होती है, जो तुलसी ने संजो कर रखी हुई होती है। गौतम उन्हें देखता है और इमोशनल हो जाता है। तभी वहां शोभा आती है और उसे बताती है कि माँ सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती है। हम लोगों को तो थोड़ा बहुत हिस्से में मिल जाता था। गौतम को एहसास होता है कि तुलसी उसे कितना प्यार करती है। शोभा उसका बटन लगाती है और बोलती है, मैं लगाती हूँ जल्दी से आपका बटन। गौतम पूछता है, माँ कहाँ गई हैं? शोभा बताती है कि माँ अंजार गई हुई है और वहां से सूरत जाएंगे घर को वापस लाने के लिए। गौतम बोलता है, घर को वापस लाने के लिए मतलब? शोभा बताती है कि घर कई सालों से गिरवी रखा हुआ था। वो उसे वापस लेकर ही माँ यहाँ पर वापस आएंगे। गौतम पूछता है, क्या माँ को कोर्ट के बारे में पता है? शोभा बताती है, पापा ने मना किया है, माँ वहाँ टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन माँ बहुत टेंशन में आ जाएंगे जब उन्हें यहाँ पर टीम सी नहीं दिखाई देगी। माँ इस परिवार को पहले जैसे जोड़ कर रखना चाहती हैं, लेकिन ये परिवार तब जुड़ेगा जब आप और दामिनी भाभी और नकुल सब शांतिकेतन में आकर रहेंगे। गौतम बोलता है, मेरा परिवार बहुत समय बाद मेरे साथ रहने के लिए आया है और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वो मेरे साथ रहने आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी शांति निकेतन तो कोई नहीं आ पाएगा, इम्पॉसिबल। शोभा बोलती है, कोई बात नहीं, वो समय भी जरूर आएगा। दूसरी तरफ मिहिर गायत्री को बताता है कि नोएना ने कुछ भी नहीं लिया है, सब कुछ दान कर दिया है। गायत्री ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है, इसकी कोई चाल हो सकती है, क्योंकि नोएन ऐसा नहीं कर सकती। मिहिर, अब तुम इसकी एक भी चाल में मत फंसना। मिहिर बोलता है, अगर मैं इस बार इसकी चाल में फंसूंगा तो गलती मेरी होगी, उसकी नहीं। दूसरी तरफ नोएना जब सुचित्रा को बताती है कि उसने सब कुछ दान कर दिया है, सुचित्रा एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, दी, तू सब कुछ अपना दान कर कर आ गई है। तू इतनी ज्यादा महान कब से बनने लगी? और क्यों इतना महान बनना है तुझे? इससे अच्छा तो मैं ही तेरे साथ चली जाती थी। तभी नो बोलती है, तू टेंशन मत ले, मुझे कोई महान नहीं बनना है। मेरे पास बहुत कुछ है, तेरे और मिताली के लिए। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है।
सुचित्रा बोलती है, तुझे क्या लग रहा है कि मैं अपने लिए ये सब बोल रही हूँ? मैं तेरे लिए बोल रही हूँ। तूने उस बिजनेस को खड़ा करने में इतने साल लगा दिए, तूने इतनी मेहनत की थी। वो तेरी मेहनत का पैसा था जो तूने दान में कर दिया। दूसरी तरफ मिहिर बोलता है, वो दान करें या कुछ भी करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक ही इंसान से फर्क पड़ता है, वो है तुलसी। गायत्री बोलती है, पता नहीं कोर्ट में क्या होगा। मिहिर बोलता है, चिंता मत करो, हमारे ही फेवर में फैसला आएगा। टिम्सी हमारे साथ ही रहेगी। मैं तुलसी को क्या जवाब दूंगा? उसके बाद मैंने अपने परिवार को बिखरने दिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ नो सुचित्रा से बोलती है कि मिताली ने टिम्सी के लिए क्लेम कर दिया है और तूने मुझे ये बात नहीं बताई। सुचित्रा बोलती है, कब बताती? तेरी हालत को देखकर मुझे लगा तुझे बताना जरूरी नहीं है। नो बोलती है, मिताली ये सब गलत कर रही है। वो खुद को संभाल नहीं पाती, उस बच्ची को क्या ही संभालेगी। सुचित्रा भी बोलती है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसकी परवरिश ही गलत की थी। नो बोलती है, जो भी है, लेकिन ना तो तू कोर्ट जाएगी और ना ही मैं उसका साथ दूंगी इन सब चीजों में। दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई होती है। मिताली का वकील कहता है कि मेरी क्लाइंट को उनकी बेटी की फुल कस्टडी चाहिए क्योंकि वो 5 साल की है और उन्हें मां की जरूरत है। दूसरी तरफ गौतम बोलता है, बिल्कुल सही है बेटी, 5 साल की है लेकिन उसे मां की जरूरत है। ये अपने परिवार की है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तभी गौतम मिताली से बहुत सारे सवाल करते हैं और सारी बातें उसकी पूरी खोल कर रख देता है। किस तरीके से उसने अपनी बेटी को अपना दूध भी नहीं पिलाया था अपने फिगर के चक्कर में, और वो 9 महीने बाद थाईलैंड घूमने चली गई थी अपनी बेटी को छोड़कर। उसके बाद जब वो देहरादून चली गई थी टीमसी को स्कूल में छोड़कर। ये बात भी कोर्ट के सामने गौतम बताता है और मिताली कोई जवाब ढंग से नहीं दे पाती है। अदालत फैसला रोक देती है, कोई फैसला नहीं सुनाती है। दूसरी तरफ गौतम, मिहिर और रतिक बात करते हैं। गौतम बोलता है, पहले मैंने गलती की थी, गरिमा माँ की कस्टडी रणविजय को दिलाकर, लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ। मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है और मैं इस बार टिम्सी की कस्टडी ऋतिक को दिलाकर रहूंगा और मैं अपने परिवार के साथ ही परिवार के लिए ही लड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ भारती अंगद के कमरे में घुस जाती है जबरदस्ती। अंगद बोलता है, ये क्या तरीका है किसी के बेडरूम में आने का? भारती बोलती है, तुमने राम बनने से मना क्यों नहीं किया? अंगद कहता है, ये तो परंपरा चली आई है ना, जो चिट में नाम होगा उसी के साथ राम सीता का रोल करना होगा। तभी भारती अंगद को बताती है कि तुम्हारा और मेरा नाम आना चाहिए था। भारती ये भी बताती है कि मैंने सारी चिट में अंगद का और अपना नाम लिखा हुआ था। तभी अंगद ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, तुमने ये सब क्यों किया? भारती बताती है, क्योंकि मैं तुम्हारी सीता बनना चाहती थी। अंगद एकदम टेंशन में आ जाता है कि भारती का बिहेवियर कहीं और ही जा रहा है। अंगद वृंदा से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो सो रही होती है। वो खिड़की से अंदर आता है, उसे भारती के बारे में सब कुछ बताता है। वृंदा अंगद पर शक करने लग जाती है और बहुत कुछ बोलती है। अंगद परेशान होता है और कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। तभी वृंदा कहती है, मैं मजाक कर रही थी। ऊपर से अंगद भी वृंदा के साथ मजाक करने लग जाता है और दोनों आपस में बातें बताते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं वर्कर और मैनेजमेंट में किसी पर शक है जिसने ये सब काम किया है। कि वृंदा के नाम की चिट डाली और क्यों डाली, ये वो नहीं समझ पाते हैं। अगले दिन रामनवमी की तैयारी शुरू होती है। अंगद राम बनता है और वृंदा सीता बनती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा होता है। अंगद और वृंदा रथ में बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर भारती उन्हें साथ में देखकर खुश नहीं होती हैं। विक्रांत बोलता है, यहाँ सब झांकी में बिजी हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। तभी एक लड़की बोलती है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? विक्रांत बोलता है,
सबको ये पता है कि हम इस झांकी में हैं यहाँ पर, इसलिए अभी हमें निकलकर अपना काम करना चाहिए। अंदर कैसे जाएंगे?